ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर कोई भी पदार्थ आनंददाता नहीं है। बाहर के पदार्थों से कदाचित विषय सुख मिलता है, वह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख अपने से ही जुड़कर मिलता है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। वही सुख स्वभावी है, वही आनंददाता है। अधिक क्या कहें, वही वास्तव में हमारा भगवान है। भले भगवान के रूप में हम अन्य का स्मरण करें, मंदिरों में जाएं, तीर्थों में जाएं, पर अपना परमात्मा वास्तव में अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, सो आप ही है। यथार्थ वस्तु स्थिति यही है कि आप ही भगवान है और आप ही भक्त है। भक्त और भगवान का सदा ही अभेद है। जो भिन्न परमात्मा की भक्ति करते हैं, वह सब पराश्रय रूप है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। हमें सुख की कामना है और सुख हमारा ही स्वरूप है। इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। भले ही अपने शरीर में वेदना क्यों न हो, पर का अवलंबन करना योग्य नहीं है। पर अवलंबन से भले ही कदाचित अस्थायी रूप से किसी दुख की निवृत्ति हो, पर उत्तम सुख को पाने के लिए हमें अपने आप से युक्त रहना है। शरीर के हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। हर भाग में वेदना हो या आराम हो, उसी का अनुभव करना है, पर आश्रय नहीं करना है। क्योंकि अपने आश्रय से ही हम सर्व दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुखी हो सकते हैं। लोक में भी जीव अपने ही घर में आकर विश्रांति को पाता है, पर घर में निराकुलता नहीं होती है। रहने के लिए हमारा घर वास्तव में अपना अमूर्त शरीर है। वही यथार्थ में अपना परमात्मा है। अपने में उपस्थित रहना ही वास्तव में धर्म है, साधक दशा है। उसी से जीव सिद्ध होता है, परमात्मा होता है। सुख की कामना है तो अपने शारीरिक सुख दुख का ही सतत अनुभव कीजिए। शारीरिक दुख को भोगकर हम शारीरिक दुख से मुक्त होते हैं और शरीर में सुख का सद्भाव और उसका अनुभव करने से हमारा सुख बढ़ता है।
और पूर्ण होता है। वेदना से आराम की स्थिति में आते हैं और फिर उस आराम का अनुभव कर हम पूर्ण सुख पाते हैं। इसलिए शरीर में जो भी सुख दुख है उसी का निरंतर अनुभव करना है। उसी से हम अल्पकाल में परमात्मा हो सकते हैं। फिर लोक के विषय नहीं बनते हैं, क्योंकि शुद्ध जीव अमूर्त है और वह अन्य संसारी जीवों का विषय नहीं है। और जो मुक्त हो गए हैं वे भी सदा पर सन्मुख नहीं होते हैं, अपने ही सुख का अनुभव करते हैं। अपने से ही मिलिए, पर से नहीं मिलना है। अपने को पाने में ही सुख है, धन जन को पाने में सुख नहीं है। अपने को पाने के लिए बस अपने सन्मुख रहना है और अपना जो भी एहसास हो उसे स्वीकार करना है। प्रथम तो शरीर में जहाँ भी वेदना है उसको अनुभव में लेकर अपने को वेदना से मुक्त करिए। सिर से लेकर पैरों तक थोड़े थोड़े भाग को लक्ष्य में लीजिए और वहाँ जो भी अप्रिय संवेदना मिलती है उसी का अनुभव कीजिए। दुख में हम उसका अनुभव नहीं कर उसकी निवृत्ति के लिए पराश्रय करते हैं और सुख में तो हम अपना किंचित भी अनुभव नहीं करते, बाह्य पदार्थों को पाने में ही लगे रहते हैं। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना है, अन्य कुछ भी अपना नहीं है। यह त्रैकालिक नियम है। क्योंकि बाह्य जगत हमारा नहीं है इसलिए उसको विषय नहीं बनाना है। पर को विषय बनाना ही अपराध है, भले लोक में उसका दंड नहीं मिलता हो पर अंतरंग में कर्म का संचय अवश्य होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही अपराध है। और जब हम अपने आभ्यंतर शरीर में जो सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव नहीं करते तो फिर नियम से मूर्त पदार्थों का देखना जानना होता है। क्योंकि तीसरी स्थिति नहीं है, या तो हम अपने शरीर के सुख दुख दशा का अनुभव करें या फिर स्वतः ही बाह्य पदार्थों का ज्ञान होगा या हम ज्ञान करेंगे। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अपने आप को रहित रखने के लिए
अपने शरीर में जो भी वेदना है प्रथम तो उसका अनुभव करके रहिए। लोक में वेदना को कोई नहीं चाहता है, उसके लिए नाना औषधियों का सेवन करता है, नाना अन्य उपाय करता है। पर मोक्ष मार्ग में तो यदि वेदना होती है तो उसका स्वागत कीजिए। वह वेदना स्वयं प्रकट होकर हमको मूर्त के बंधन से छुड़ाती है, मुक्त करती है। इस प्रकार वह हमारे पर उपकार करती है। वेदना का अनुभव कर अपने को वेदना से मुक्त करिए। भले ही वह मुक्ति तत्काल नहीं होती हो, पर अवश्य होती है। बस सहिष्णुता चाहिए और धैर्य चाहिए। प्राय सहिष्णुता का अभाव है। जीव सतत वेदना से मुक्त होने की ही चाह करता है और प्रयत्न करता है, केवल उसका अनुभव कर लेने को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, उसको ही वह झुठलाता है। और अनुभव को मोक्ष मार्ग नहीं माना जाए तो फिर कभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है, फिर संसार में ही जन्मते मरते रहना है। वेदना उत्पन्न होती है, उसका वास्तविक कारण भूतकाल में रही हमारी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता में बांधा हुआ कर्म ही उदय पाकर शरीर में वेदना उत्पन्न करता है। और जब उस वेदना को हम अनुभव कर लेते हैं तो तत्संबंधी कर्म से भी हम मुक्त हो जाते हैं। और कर्म से अपने आप को मुक्त करना वही मोक्ष का मार्ग है। कर्म से मुक्त होना अर्थात दुख से ही मुक्त होना। बहिर्मुखता से कर्म का बंधन होता है, इसलिए हमें अपने आप को बहिर्मुखता से ही बचाना है। उसके लिए आवश्यक है कि हम ये स्वीकार करें कि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनके ग्रहण करने से सुख होना कदापि संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों के प्रति राग नहीं, अरुचि का भाव चाहिए। रोचक भाव अपने अमूर्त काया के प्रति हो, शेष सारे जगत के प्रति अरोचक भाव हो, तभी हम सारे जगत से विमुख होकर अपने सन्मुख रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए।
ललाट भाग पर लाइए। उसमें यह गर्वित है कि ललाट भाग में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका संवेदन कीजिए। हम अपने हर भाग में अपने ध्यान को लाएंगे और वहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको ही भोगेंगे, उसका ही अनुभव करेंगे। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। आप अपने शरीर के छोटे भाग के सन्मुख हो कि बड़े भाग के सन्मुख हो, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वसन्मुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इस प्रकार अपने को बहिर्मुखता से बचाइए। बहिर्मुखता से बचाना वही राग द्वेष से बचाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल कानों के आकार को मुख्य नहीं करके या जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको मुख्य करिए। न अमूर्त शरीर है, वह वास्तव में ज्ञान दर्शन का विषय नहीं है, मात्र उसके सुख का हमको अनुभव होता है, भोग होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अनंत काल हुआ हम परावलंबन ही कर रहे हैं, पर पदार्थों का ही सेवन कर रहे हैं। उसके प्रति हमको कोई खेद भाव नहीं होता, प्रायश्चित का भाव नहीं होता, तो फिर हम अपने सन्मुख नहीं रह सकते। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ठुड्डी का भाग, ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। हमारा मुखमंडल मूर्त नहीं है, इसलिए मूर्त मुखमंडल में अपनापन मत कीजिए। मैं सदा से ही पराया है। मूर्त पदार्थ का ही है, स्वयं का ही है। स्व स्वामी संबंध वास्तव में एक पदार्थ में ही होता है। इसके लिए पुनः पुनः अपने अमूर्त काया को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। और रात्रि हमको यही काम करना है। इसमें पुनरावृत्ति कोई दोष नहीं है, महान गुण है। धड़ का भाग, सीना, पेट और पीठ का भाग। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग
सुख के स्थल की खबर हो जाना भी बड़ी उपलब्धि है और सुख का स्थल अपनी अमूर्त काया है। बाहर कोई सुख का स्थल नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा हर अंग के छोटे छोटे विभाग कर वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको सहर्ष अनुभव में लीजिए। उस अनुभव को मोक्ष का मार्ग मानिए। परमात्मा पद पाने का उपाय जानिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर छोटे छोटे विभाग करते हुए अपने सन्मुख ही रहकर अपना समय व्यतीत करिए और इस प्रकार अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। इसका उत्तम लाभ लीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।